नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विजडम की। विजडम को हमने समझना चाहा था और विजडम का मतलब ही समझना है। लेकिन जो मुख्य बात हमने कही थी कि वो ज्ञान अध्ययन से, पढ़ के, सुनने से आगे की बात है। ये उस ज्ञान की बात हो रही है जो देखा जाता है, और जो देखा जाता है वही हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन सकता है, वही अचल हो सकता है। जो हमारे लिए पूर्ण सत्य है वो तभी होगा जब हम उसे स्पष्ट देखेंगे। अगर हमने उसे देखा ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, तो किसी और तर्क से वो चीज मिथ्या साबित हो जाएगी जिसे हम सत्य मान रहे हैं। तो दोस्तों, इन पूरे वीडियोस में हम करना यही चाह रहे हैं। हम अगर ये शायद ज्यादा सरल होता अगर हम सीधे भगवत गीता को उठाते, सीधे हम शास्त्रों को उठाते और उनके श्लोकों का व्याख्यान पढ़ने लगते। और शायद ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल कंटेंट है वो है भी ऐसा कि किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उनको पढ़ा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनको समझा जाता है। तो ये काम हम भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों वो पढ़ना है, वो देखना नहीं है। चीज़ें दिखेंगी तभी जब हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में होता देखेंगे, अपने जीवन में होता देखेंगे। सामान्यतः हम सब विचारों की दुनिया में ही रहते हैं, सोच विचार की दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन इन वीडियोस में हमने ये देखने का प्रयास किया कि कैसे वो दुनिया लिमिटेड है, कैसे सोच अपने दायरे से बाहर जाती है और जो सारी जो मिथ्या चीजें हैं, जो चीजें अपने आप में वास्तविक नहीं है, उनको वास्तविकता के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और इसीलिए सत्य और माया में ये भेद उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, ये तरह तरह से हमने समझना चाहा है, और समझना ही नहीं, हमने देखना चाहा है। तो ये देखने की प्रक्रिया हम जारी रखते हैं दोस्तों, और कुछ शास्त्रों का संदर्भ लेकर, उपनिषदों का संदर्भ लेकर, भगवत गीता का संदर्भ लेकर वहां भी देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद में, अथ यो वेदम तु ब्रह्मोत्युपासते तस्य सर्वे लोका समृद्धयन्ति तम ही सर्वे कामा समृद्धयन्ति। अब इसको एज इट इज मैं सिंपल गूगल ट्रांसलेट में डालता हूं, जो इसका हिंदी अर्थ है। और इसका हिंदी अर्थ है, फिर जो उसे ब्रह्म के रूप में जानता है और उसकी पूजा करता है, उपासना करता है, उसके लिए सभी लोग सफल होते हैं, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं सफल होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसे पढ़ लें एक तरह से कि फिर जो उसे ब्रह्म के रूप में जानता है और जो उसकी उपासना करता है, उसके लिए सारे लोग सफल होते हैं। तो अगर हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान इसकी लास्ट लाइन पे जाएगा, उसके सभी लोग सफल होते हैं, उसकी सभी इच्छाएं सफल होती हैं। और ईमानदारी से अगर हम देखें तो हमारा ध्यान इसकी तरफ ही जाएगा, क्योंकि नेचुरली हम वैसे ही हैं, हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं वो पूरे हों। तो हम पहले उसे पकड़ेंगे और फिर उस लाइन के पीछे हम देखेंगे उसके पीछे क्या है। अच्छा, तो उसके पीछे क्या है कि जो ब्रह्म के रूप में उसे जानता है, उसकी पूजा करता है। तो मुझे मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्म को जानना भी मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं ब्रह्म की पूजा पर ध्यान दूंगा। ब्रह्म माने ईश्वर, और मैं इसका अर्थ कैसे निकालूंगा कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए मुझे ईश्वर की उपासना करनी है। और ये अर्थ बनाकर हो सकता है कि मैं पीढ़ियों तक ट्रांसफर करता रहूं, और हर पीढ़ी यही समझे कि मेरी इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे उपासना करनी है। यही होगा अगर हम इसे सिर्फ पढ़ें। लेकिन अगर हम इसे देखें तो क्या होगा दोस्तों? मैं इसका अर्थ फिर से दोहराता हूं। फिर जो उसे ब्रह्म के रूप में जानता है और उसकी पूजा करता है, उसके लिए सभी लोग सफल होते हैं, उसकी सभी इच्छाएं सफल होती हैं। तो ये जो इच्छाएं सफल होती हैं का भाग है, ये इफेक्ट है। कॉज क्या है? ब्रह्म के रूप में जानना सबसे मुख्य बात है, यही कॉज है। कॉज है ब्रह्म के रूप में जानना, उपासना करना एक्शन है, और फिर इफेक्ट है कि सारी इच्छाएं सफल होती हैं।
और दोस्तों बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है, बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि कॉज पहले आता है, इफेक्ट पहले नहीं आता। तो लेकिन जो हमारे विचारों की विकृति है, जो थॉट की दुनिया की विकृति है, वो उसे प्रेजेंट ही ऐसे करती है कि इफेक्ट पहले आता है। पहले दिमाग में ये आता है कि इच्छा पूर्ति करनी है, फिर इच्छा पूर्ति के लिए मुझे उपासना करनी है, इच्छा पूर्ति के लिए मुझे, और शायद क्योंकि इच्छा पूर्ति पे इतना ज्यादा फोकस होता है इसीलिए जानना शब्द, विजडम शब्द जो यहाँ पे है कि ब्रह्म को जानना, वो जानने का फैक्टर हट ही जाता है कि ब्रह्म को जानने का क्या मतलब है जब इच्छा पूरी हो ही रही है उपासना करके। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ पढ़ें तो यही मतलब निकलेगा, लेकिन अगर हम इसे देखें तो इसकी गहराई में हम जा सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ कॉज क्या है। कॉज है जानना, ब्रह्म को जानना, वो विजडम, और बाकी सारी चीजें इफेक्ट है, और इफेक्ट खुद हो जाता है। इफेक्ट के लिए ऐसा जो भी कॉज होगा, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट का सिंपल मतलब है दोस्तों, अगर मैं पुस्तक को या किसी भी चीज को यहां से छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगा बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो इफेक्ट है। लेकिन और इफेक्ट हमेशा लॉज के हिसाब से गवर्न होता है, और जो भी इफेक्ट होगा वो आपके कर्म के हिसाब से होगा, आपने जो कर्म चूज किया है। तो इफेक्ट के पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो कॉज होगा उस हिसाब से इफेक्ट प्री डिटरमिन्ड होगा, और कॉजेलिटी, थ्योरी ऑफ कॉजेलिटी फिजिक्स में भी यही बताती है। तो दोस्तों ये हम आज के ज़माने में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की वजह से फिजिक्स को जानते हैं, इसीलिए हम ये बातें कह पा रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स ना भी जान रहे होते तो भी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि एक चीज़ पहले आती है, एक चीज़ बाद में आती है। तो जो इच्छाओं की पूर्ति है वो एक रिजल्ट है, एक आउटकम है ब्रह्म को जानने का। उसके और भी कई आउटकम्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से अहम के दृष्टिकोण से सोचते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमें पूर्ण होना होता है, तो हम इसका तात्पर्य वैसे ही निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि देखना, और इसे देखते हम अपने जीवन में ही देख सकते हैं। हम देखें अपने जीवन में कि क्या वाकई में हम जो हर दिन जो पूजा करते हैं और तरह तरह के भोग लगाते हैं ये सोचकर कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी हो जाए, क्या सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, तो किसी पंडित पुरोहित के पास गए, उन्होंने कोई और मेथड बता दिया, फिर वो करने लग गए, फिर भी पूरी नहीं हुई, फिर हम दुख का शिकार हुए। और दोस्तों हमने ये नहीं देखा कि वो दुख आया कहां से। वो दुख तो आया ही क्योंकि हमने इफेक्ट को ही कॉज मान लिया। जो सुख की प्राप्ति है वो इफेक्ट है, वो होगा, उसको चेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन चेस किसे करने की जरूरत है, या क्या देखने की जरूरत है? ज्यादा अच्छा सवाल यह है। चेस करना भी शायद एक एफर्ट का नोशन लाता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन देखना स्वाभाविक होता है। तो ब्रह्म को देखना है। और दोस्तों इसी तरह का अगर हम कुछ और श्लोकों में जाएं, भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दृष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब जैसा कि हमने किया था, इसी श्लोक को हम यथावत हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, और हम फिर हिंदी अर्थ के आधार पर देखते हैं कि इसे अगर हम सिर्फ पढ़ें तो क्या है और अगर देखें तो क्या है। तो इस श्लोक का अर्थ है, जो बुद्धि से संपन्न है वह अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को यही त्याग देता है, इसलिए तुम योग में लग जाओ। योग कर्मों में कुशलता है। अगर हम इसे सिर्फ पढ़ें तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो बुद्धि से संपन्न है वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को यही त्याग देता है। यहाँ पे अच्छे कर्म की भी बात है, लेकिन अच्छे कर्म तो हम पकड़ के रखते हैं कि अच्छे कर्म तो करने चाहिए। हाँ, बुरे कर्मों को हमें छोड़ना है और फिर को यही त्याग देता है।
जब हम त्याग कहेंगे तो शायद हम यही समझेंगे कि त्याग एक एफर्ट है, और उस त्याग के लिए शायद मुझे संन्यास लेना है, शायद मुझे बड़ी ही कठिन साधना करनी है, शायद मुझे ये करना है, वो करना है। तो अगर मैं इसे सिर्फ पढ़ता हूं तो जो बुद्धि से संपन्न है वो अच्छे कर्मों को तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि मैं अच्छे कर्म को क्यों त्यागूंगा, क्योंकि अच्छे उपासना करना तो अच्छा कर्म है, संन्यास तो अच्छा कर्म है, तो उसे तो नहीं त्याग सकते। तो बुरे कर्मों को मैं त्याग देता हूं, और वो त्यागने के लिए मैं अच्छे कर्म करता हूं। बुरे कर्म को मैं कैसे त्यागूंगा? मैं शायद ज्यादा उपासना करूंगा, या तो उपासना से काम नहीं बना तो मैं संन्यास ही ले लूंगा। तो इस तरह के भी अर्थ इसमें हम बड़े आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसमें देखना क्या है दोस्तों? इसमें देखना यह है कि जो इसमें जो विजडम की बात है, जो बुद्धि से संपन्न है, वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्यागता है। तो यहाँ पे डुअलिटी के नोशन को त्यागने की बात कही जा रही है, और जो त्यागना है वो त्यागना भी एफर्ट नहीं है कि फिर अगर हम त्यागना शब्द को एज इट इज लेंगे तो उसमें एफर्ट का नोशन आएगा कि फिर हम कैसे त्यागें इसे। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ देख लें कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों थॉट हैं, दोनों विचार ही हैं, अगर हम सिर्फ इसे देख लें तो फिर इसे त्यागने की क्या जरूरत है? वो तो स्वतः ही स्पष्ट है कि दोनों ही थॉट हैं। और अगर हम अपने इतिहास में भी देखें तो कई क्रांतियां हुई हैं। जब क्रांति हुई, कोई नया विचार आया, तो उस समय के हिसाब से वो बुरा कर्म था। उस समय जब राजशाही चलती थी तो शायद लोकशाही या डेमोक्रेसी एक बुरा कर्म था उस समय के हिसाब से। लेकिन फिर समय बदला और कर्म, अच्छे और बुरे कर्म की परिभाषा बदल गई। तो अच्छा और बुरा कर्म थॉट का स्ट्रक्चर है, तो उसे त्यागने की बात नहीं है। सिर्फ इस बात को स्पष्ट रूप से देखने की है कि सारे कर्म जो हम करते हैं वो ज्यादातर थॉट ड्रिवन होते हैं। अगर हमने सत्य की बात अभी तक नहीं की, अगर हम सिर्फ विचारों के जंजाल में हैं तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि अच्छे विचार भी थॉट के स्ट्रक्चर हैं, जैसे बुरे विचार थॉट के स्ट्रक्चर हैं। शायद अच्छे विचार वो हैं जो अभी सोशली एक्सेप्टेबल हैं, सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल हैं, और बुरे विचार सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन है दोनों थॉट के स्ट्रक्चर। इस चीज को बस देख लेना, वही बुद्धि है, वही योग है। और इसीलिए कहा गया कि योग कर्मों में कुशलता है। योग जो यूनियन है, जो समता है, जो समानता देखना है कि अच्छे और बुरे कर्म में थॉट के स्ट्रक्चर का भेद है। अगर थॉट हटा दिया जाए तो हम सिर्फ वो करते हैं जो जरूरी होता है, जो समय की जरूरत होती है। हम ये सोचकर नहीं करते कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस श्लोक को देखना ये हुआ कि डुअलिटी या भेद अपने विचारों में लाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता इसमें है कि देखना कि सारा जो विचार है वो एक ही है, भले वो विचार अच्छे कर्म के रूप में प्रकट हो या बुरे कर्म के रूप में प्रकट हो, वो विचार ही है। लेकिन जो कर्म विचारों से मुक्त हो, बिना विचारों के इन्वॉल्वमेंट के हो, विचार फैसिलिटेट करें कर्म को, क्योंकि हमें लॉजिकली चीजों को देखना है। हमने किसी एक वीडियो में बात भी की थी, अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज लेना होगा। वहां पे विचारों का काम है। विचारों का ये काम नहीं है कि ये स्थापित कर देना कि ये कर्म अच्छा है और ये कर्म बुरा है। इस चीज को देखना वो बुद्धिमत्ता है और वो योग है। अब दोस्तों, इस श्लोक को देखने के बाद हम देखना शब्द यूज करेंगे। हम मांडुक्य उपनिषद में जाते हैं। मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद्वहम विदो वदन्ति परा चैवा परा च अपरा यया सर्वम इदम अध्ययनम यथा वेदा परा या तदक्षरम अधिगम्यते। इस श्लोक का मतलब है, इस श्लोक को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इस श्लोक में बताया गया है कि दो तरह के ज्ञान होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। या परा और अपरा उसे कहा गया है। अपरा में वेदों ग्रंथों का अध्ययन आता है, लेकिन परा वह है
जो अज्ञेय सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखती है। तो जो अपरा विद्या है उसमें सारे शास्त्रों का अध्ययन है, वेदों का अध्ययन है, लेकिन एक परा विद्या है जो इस लिखे हुए विद्या, इस अध्ययन के बाहर की बात है। तो ये नोशन तो स्पष्ट वही बता रहा है जो हम बातें अभी तक कर रहे हैं। अध्ययन करना, नॉलेज को ऐड करना है, नॉलेज को इंक्रीज करना है, वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यहाँ पे जो बताया गया कि वो परा विद्या, जो अज्ञेय सत्य, मतलब वो सत्य जिसे ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखना, वो परा है। और ये तो स्पष्ट रूप से वही बात कह रहा है जो हम अभी तक कह रहे हैं कि देखना महत्वपूर्ण है, अध्ययन करना, सुनना महत्वपूर्ण है जानकारी बढ़ाने के लिए। उस जानकारी के आधार पर हम अपने कर्मों का चयन कर सकते हैं, साउंड जजमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। यहां शंकराचार्य साफ कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मांड मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जीव ही ब्रह्म है। अगर हमने इसे सिर्फ देखा तो वही इगोइस्ट नोशन आ जाएगा, जीव ही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म है। ये अहम को ब्रह्म नहीं कह रहा। हम जब मैं कहते हैं तो वहां अहम ही आता है और हम कह देते हैं कि मैं ही भगवान हूं। और इसी तरह अद्वैत वेदांत को प्रेजेंट भी किया गया दुर्भाग्य रूप से कि अद्वैत वेदांत हम सबको भगवान कहता है और भगवान तो कुछ है ही नहीं, हम ही भगवान है। बड़ा ही सिंप्लीफाइड इसका वर्जन और विकृत वर्जन। हम अद्वैत वेदांत कहीं भी अहम को ईश्वर नहीं कहता, वो मिथ्या कहता है ब्रह्मांड को, वो जगत को मिथ्या कहता है। क्यों? क्योंकि वो देखा जा रहा है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनसे देखा जा रहा है, तो वो नेचुरली उतना ही देखेगा जितना हमारे ऑर्गन्स केपेबल हैं देखने में। और हमने देखा कि हमारे ऑर्गन्स सिर्फ फ्रैगमेंट्स में ही देख सकते हैं। एक चीज को दूसरे से अलग करके हमें देखना ही होगा, तभी वो फिजिकल लाइफ सरवाइव हो सकती है। तभी तो मैं देखूंगा कि ये मेरे लिए खाने योग्य है, पीने योग्य है, ये नहीं है। तो वो डिफरेंशिएशन लाना जरूरी है। तो बाय नेचर हमारे सेंस ऑर्गन्स फ्रैगमेंट करते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, लेकिन वही पूर्ण सत्य है ऐसा नहीं है। इसीलिए अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ये कहते हैं जगन मिथ्या। अगर आपने जगत को सत्य मान लिया तो आपने जो आपकी फैकल्टीज आपको दिखा रही हैं, आपने उन्हीं पे निर्भर किया जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें दिखा रहे हैं। और अगर सिर्फ हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें दिखा रहे होते तो सिर्फ हम वो करते जो हमें करने की जरूरत है। जैसे कि जो निरीह जानवर हैं वो तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से खाते हैं या शिकार करते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे जीव है जिनके पास इतना विकसित मस्तिष्क भी है, वो देखने के साथ, सेंस ऑर्गन्स के यूज के साथ उसमें विचारों का एक बहुत बड़ा समावेश भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा भाव आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, जिसमें मैं को हम अहम कह रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि अहम को हम ब्रह्म कह रहे हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत जीव को ब्रह्म कह रहा है। वो कह रहा है कि जीव और ब्रह्म में फर्क नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि जगन मिथ्या, ब्रह्मांड मिथ्या। तो जिसे आप सत्य समझ रहे हैं उसे वो मिथ्या कह रहा है, और ये बात देखना जरूरी है। अब फिर यहां बात आती है कि वो जीव कौन है जिस जीव को ये ब्रह्म कह रहा है। वो जीव मैं नहीं है, वो जीव अहम नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। वो जीव स्वयं ब्रह्म है और उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जो हम बार बार कहते आए हैं, डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो जीव सर्वत्र वो विद्यमान है, उसे बस देखा जा सकता है और उसे देखने के लिए किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। उसे देखने के लिए बस वो स्पष्ट अंतर्दृष्टि चाहिए, जो हम आज तक बात कह रहे हैं। अगर हमने ये देख लिया है कि ये जगत मिथ्या है,
ये वो है जो हमारे विचारों का लेयर, हमारा ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड कॉन्शियसनेस हमें दिखा रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट हम देख लेते हैं। और फिर जब ये नहीं है तो फिर एक पक्ष आता है जो कहता है ये नहीं है तो फिर क्या, तो फिर वहां द्वैत आ गया। और एक पक्ष है जो ये कहता है कि जब आपने देख लिया कि ये मिथ्या है तो फिर कुछ और करने की फिर कुछ और करने का प्रश्न नहीं रहता। वो ब्रह्म वहीं प्रकट हो गया, ब्रह्म वहीं स्पष्ट हो गया। लेकिन क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में इतना सरलता से नहीं होता, तो हम इसे द्वैत समझ लेते हैं और इसे अलग समझ लेते हैं, जीव और ब्रह्म को अलग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भले ही हम अनुभव में ब्रह्म को ना प्राप्त कर पाए, लेकिन कम से कम इस श्लोक में जो कहा जा रहा है उसको तो स्पष्ट रूप से देख ही सकते हैं। और देखेंगे तभी उसकी बात जो कही जा रही है वो क्लियर होगी। अगर सिर्फ उसे पढ़ेंगे, उसे उसके ट्रांसलेशन को देखेंगे तो इसी तरह का अनर्थ कर बैठेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, जहां पे स्पष्ट हो गया कि अहम ब्रह्म है। अगर हमने अहम को ब्रह्म मान लिया तो हर कोई अपने आप को ब्रह्म बोलता चलेगा। इसीलिए हमने देखा है कि कई दुर्भाग्य से हमें ऐसे लोग देखने पड़े जो स्वयं को ईश्वर डिक्लेयर कर देते हैं बिना ये समझे कि वो उनका अहम है। और अपने अहम को ही ईश्वर कहना, खुद को ईश्वर कहना एक ही बात है। तो दोस्तों, इस श्लोक में इतनी ज्यादा गहराई है कि इसको एक स्तर से ज्यादा शब्दों से कवर नहीं किया जा सकता। और जहां शब्द नहीं है वहां तो दृष्टि ही है, वहां देखना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये दृष्टि और ये देखना जरूरी हो जाता है, और यही हम इन वीडियोस में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।